हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हेडलाइन है लिव इन रिलेशनशिप नॉट इलीगल सेज इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो इलीगल नहीं है। यहाँ पे है द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या मामला है, क्या प्रोविजंस है, कोर्ट ने ऐसा क्या कहा है। तो अगर कोर्ट की बात करें तो कोर्ट ने कहा है पहली बात कि भारत के किसी भी कानून में ऐसा नहीं कहा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना गलत है या फिर क्रिमिनल एक्ट है। और अगर खास करके दो एडल्ट लोग, ये नहीं कि कोई भी लिव इन रिलेशनशिप में रह जाए, कोर्ट ने ये कहा है कि दो एडल्ट्स जो कि अपनी सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो वो क्रिमिनल एक्ट नहीं है और ना ही किसी कानून के अंतर्गत इसका निषेध किया गया है। तो कोर्ट ने ये लीगलिटी सामने रखी है। प्लस ये भी कहा है कि कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं फैमिली का डिसअप्रूवल है, फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली कह रही है गलत है, सोसाइटी कह रही है ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मात्र फैमिली के डिसअप्रूवल पे या सोसाइटी के एक्सेप्ट ना करने पे आप किसी की पर्सनल फ्रीडम को नहीं छीन सकते हैं। कोर्ट ने ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइट टू फ्रीडम देता है हमारे नागरिकों को, और एडल्ट्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं अपने लाइफ की चॉइसेस को बनाने के लिए। उनकी क्या चॉइसेस हैं, कैसे वो पार्टनर रखते हैं, वो फ्री हैं। तो इस वजह से भी कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें राइट देता है और इस वजह से भी ये लीगल है। प्लस उन्होंने कहा है, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये स्टेट की ड्यूटी है। अगर मान लीजिए ऐसा कोई कपल जिसके ऊपर खतरा है, अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो अगर उन कपल की फैमिली की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से ऑनर बेस्ड वायलेंस का खतरा है, तो ऐसे में स्टेट की ड्यूटी बनती है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। ये कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। सोशल मोरालिटी की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक स्पेसिफिक पॉइंट और मेंशन किया है कि आप सोशल फैब्रिक को मेंटेन करने के लिए मात्र ये नहीं कह सकते कि भैया जो फंडामेंटल राइट है उसके ऊपर आप सोशल फैब्रिक को रखेंगे। फंडामेंटल राइट जो है वो सबसे ऊपर है, इनफैक्ट सोशल फैब्रिक से भी ऊपर। तो कोर्ट ने ये दलील दी है जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको लीगल तौर पे ठहराने के लिए। प्लस एविडेंशियरी प्रिजम्पशन की बात करें तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसका सेक्शन 114, और यही इंडियन एविडेंस एक्ट अब जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया 2023 का। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 के क्लॉज 1 में ये कहा गया है कि अगर एक कपल अपनी सहमति से एक सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम तक हस्बैंड और वाइफ की तरह रहते हैं तो ये माना जाएगा कि वो मैरिड है। और ऐसे मैरिज से जो बच्चा होता है या फिर ऐसी मैरिज में इन्वॉल्व जो मेल और फीमेल हैं, उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा किसने कहा? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। अब देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर चीज को लेकर के। तो लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2006 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट अथॉरिटीज को ये कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति जो एडल्ट है अपनी लाइफ चॉइस को ले रहा है, यानी कि अपने पार्टनर की चॉइस कर रहा है, वो फ्री है, किसी को भी चूज कर सकता है एज अ पार्टनर। और ऐसे में अगर ऑनर बेस्ड वायलेंस होता है या सोशल हैरेसमेंट होता है ऐसे व्यक्ति का, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए। फिर के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है राइट टू प्रिवेसी, डिग्निटी और ऑटोनॉमी। तो ऐसे में जो किसी भी व्यक्ति के जो इंटीमेट मैटर्स हैं उसमें उसको प्राइवेसी प्राप्त है, और ये गारंटी करना उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन ना किया जाए, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। फिर एक और केस है सुप्रीम कोर्ट का, शाफीन जहां वर्सेस अशोकन के एम एंड अदर्स 2018 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ ओन चॉइस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत कहा कि किसी भी व्यक्ति से, अपने पसंद के किसी भी व्यक्ति से शादी करना, ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। और एक्सप्रेशन ऑफ चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 एंड 21। तो ये प्रोविजंस हैं सुप्रीम कोर्ट के। प्लस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।